in these names of Hey guys, मैं लटा टेस्ट निष्का। तो मैंने कहा था थोड़ी देर में मिलती हूँ आपसे, मैं प्रेम गार्डन में। तो देख सकते हो मेरे पीछे, देख लो मैं आ भी गई हूँ प्रेम गार्डन में इस टाइम। यहाँ पे स्कॉन वाले आए हुए हैं, उन्होंने अपना पूरा सुबह से गीत चल रहा है, सुबह से डांस करा, हमारे पैर दुख गए और मन नहीं भर रहा है जब से। और यहाँ सब फॉरेनर लोग भी आए हुए हैं, हम उनसे पूछेंगे उन्हें कैसे हमारी संस्कृति में जुड़ा, और एक बार उनसे पूछ के देखें। and listen. This is very good. तो अभी हम Second option is we can chant together for the pleasure of Krishna. And तो अभी हम उनसे Krishna will पूछेंगे come कि here हमारी and everybody संस्कृति will में जुड़ने में क्या feel लगा, presence of Krishna. जो इधर That's why we come here, yeah, to feel presence of Krishna. कि हाँ उन्हें ऐसा लगा कि वो जुड़े हमारी संस्कृति में, और वो अब आए हैं इस्कॉन टेम्पल से, सब लोग वृंदावन से आए हुए हैं। तो अभी हम वो भी जानेंगे कि वो आए हैं वृंदावन से, तो उन्हें कैसा लग रहा है कि हाँ वो वृंदावन से भरतपुर में आए हैं स्वयं चल के अपनी प्रस्तुति देने। तो हम एक बार उनसे भी बात करके पूछते हैं। राधे कृष्णा, राधे कृष्णा। नहीं समझते, चलो चलो चलो। हाँ तो आपको कैसा लग रहा है कि यहाँ पे जो आप वृंदावन से आए हो, तो ये भरतपुर में कार्यक्रम हो रहा है, इसलिए आपको कैसा लग रहा है? राधे राधे। आपको हिंदी नहीं आती? ओके। तो सॉरी मैम, को हिंदी नहीं आती, मैम को ओनली रसिया लैंग्वेज आती है। तो अभी हम सर को लेकर डांस। सर अब हमारे फ्रेंड्स को बताओ कि इस प्रोग्राम में क्या क्या होने वाला है आगे। आप ही बताएं मुझे कि बताएं क्या कार्यक्रम कर रहे हो आप। अभी जो ये प्रेम मंदिर में हो रहा है यहाँ पे, तो यहाँ इस्कॉन टेम्पल वाले आए हुए हैं, तो वो अभी कार्यक्रम कर रहे हैं और पूरा दरबार सजा हुआ है, उसके बारे में हमारे फ्रेंड्स को। थैंक यू लिटिल मनीषा, आज सुबह से आपको लाइव देख के बड़ा अच्छा लग रहा है, बहुत बहुत शुभाशीष, बहुत अच्छा कार्यक्रम कर रहे हो। आज का जो कार्यक्रम है हमारी भारतीय संस्कृति को जीवंत बनाए हुए है। हम देखते हैं कि श्री कृष्ण का आज हम जन्मोत्सव मना रहे हैं, जन्माष्टमी जिसको हम कहते हैं, और ये पूरा हमारी जो श्री कृष्ण का जो स्वरूप है वो इतना व्यापक है कि वो सारी बाउंड्रीज को पार करते हुए, चाहे वो अंग्रेज हो चाहे हिंदुस्तानी हो, सभी लोग उनके छोड़ते हुए श्री कृष्ण को हरे रामा हरे कृष्णा का संकीर्तन आप सुबह से देख रहे हैं। और आप देखेंगे धीरे धीरे करके यहाँ पे पूरे सुबह से लेके शाम होने को आई है, रात्रि होने को आई है, लेकिन पूरे भरतपुर की ये जनता है पूरे जोश खरोश के साथ में जन्माष्टमी का उत्सव बड़ी धूमधाम से मना रही है। आप देखें यहाँ पर बहुत सारे लोग आए हुए हैं कृष्ण जन्मोत्सव के इस संकीर्तन को सुनने के लिए, जिसके संकीर्तन में इस्कॉन मंदिर से हमारे वृंदावन से पूरी टीम आई हुई है। और मैं आपको आगे दिखाएंगे किस तरह से हमारे राधा कृष्ण का जो विग्रह है वो हम सीधे ऐसा प्रतीत होता है कि वृंदावन से कुछ दिन के रमण के लिए हमारे भरतपुर शहर में आ गए हैं। इस प्रेम गार्डन में एक बहुत ही प्रसिद्ध यहाँ पे लोग भीड़ भाड़ है, कितने सुंदर दृश्य हम आपको दिखाने जा रहे हैं। आप सभी जुड़िए, ये भरतपुर 05 पर लाइव प्रोग्राम हम इसको कवरेज कर रहे हैं। कृष्ण जन्मोत्सव की आपको बताते चले कि आज जो कृष्ण जन्माष्टमी मना रही है पूरे भारतवर्ष में धूमधाम से मनाई जा रही है, लेकिन इस धूमधाम में एक नई चीज आपको देखने को मिल रही है कि भारत की जो संस्कृति है वो इतनी विराट है, इतनी विशाल है कि हम सदियां गुजर गई, हजारों वर्ष बीत गए, लेकिन हमारी जो कुछ बदला नहीं है। तो हमारी जो संस्कृति है, और संस्कृति में जैसे द्वापर युग में हरे कृष्णा का जो राधा कृष्ण का जाप किया करते थे, आज भी हजारों वर्षों के बाद भी आपको देखने को मिलेगा हरे कृष्णा हरे रामा हरे कृष्णा, इस तरह का जाप है। आप देखिए यहाँ पे प्रेम गार्डन, यहाँ पे एक भव्य विग्रह की स्थापना की गई है राधा कृष्ण के साथ में। उनके 56 भोग जो लगाए जाते हैं वो पूरे 56 भोगों की है। आइए हम सीधे आपको वहीं लेके चलते हैं। हाँ, और ये कार्यक्रम आज रात के 12 बजे तक यानी कृष्ण के जन्म उत्सव तक ये कार्यक्रम जारी रहेगा। जो मैं उन भाई बहनों से निवेदन करना चाहता हूं कि जो अभी तक नहीं आए हों इस अद्भुत प्रोग्राम में, तो वो अभी भी इनके पास समय है। रात्रि 12 बजे तक
ये कार्यक्रम हमको देखने को मिलेगा। और इस कार्यक्रम में संकीर्तन अभी तक चल रहा है। और देखिए आप, बहुत सारे लोग यहाँ पर अभी भी आते चले जा रहे हैं और यहाँ से बड़े प्रसन्न मन से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि राधा कृष्ण के साक्षात दर्शन उनको यहाँ पर हो रहे हैं। लिए मैं आपको लेके चलता हूँ, सीधे उस विग्रह की दर्शन कराता हूँ आपको कि किस तरह से कितनी भव्य विग्रह हमारे वृंदावन से यहाँ पर सीधा स्थापित किया गया है। और ये देखिए आप, कितनी भीड़ है जो आसपास देख रहे हैं। ये श्रद्धालु का जमावड़ा लगा हुआ है, सभी अपने अपने श्रद्धा के सुमन यहाँ पर अर्पित करना चाह रहे हैं। और इस कृष्ण जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर अपनी अपनी श्रद्धा के सुमन यहाँ पर लेके आ रहे हैं। अपने अपने श्रद्धा के साथ अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करने के उद्देश्य से श्री कृष्ण का जन्म उत्सव यहाँ पर मनाया जाता है बड़ी धूमधाम से। ये देखें, श्री कृष्ण का जो विग्रह है, आप यहाँ देखें, जरा दिखाएं कि काली वेश में श्री कृष्ण जी और उनके बगल में राधा रानी स्थापित है। सीधे वृंदावन से इनकी स्थापना की गई है। पूरा विग्रह का दर्शन है। आप देख रहे होंगे कि सोने के छत्र के नीचे उनकी मूर्तियां रखी हुई हैं और यहाँ पर 56 प्रकार के भोग आपको देखने के लिए लगाए जा रहे हैं। ये जन्म उत्सव के उपलक्ष्य में श्री कृष्ण का जन्म उत्सव हम मना रहे हैं बड़ी धूमधाम से। और ये इस्कॉन मंदिर के ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे साक्षात हम वृंदावन में चले आए हो। आपको कैसा लग रहा है? ऐसा नहीं लग रहा है जैसे आप वृंदावन में आगे भाई साहब? बिल्कुल बिल्कुल है। कैसी मूर्तियाँ? बहुत बढ़िया। आपके ये भव्य कैसा लग रहा है? अद्भुत मूर्ति है जी, जिनके दर्शन मात्र से ही समस्त संसार सागर के दुख समाप्त हो जाते हैं, तो उनके दर्शन करना अवश्य चाहिए। ये मानव मात्र के लिए ये सबकी इच्छा रहती है कि उनके एक दर्शन मात्र से थोड़ी देर के लिए दर्शन हो जाते हैं तो ऐसा अपने मानव जीवन धन्य होता है। यहाँ पर तो साक्षात विराजे हुए राधा रानी के साथ में श्री कृष्ण भगवान। और देखिए 56 प्रकार के भोग उनके तैयार किए गए हैं। अभी कुछ ही पलों में, कुछ समय के बाद में, जब रात्रि के 12 बजेंगे तो श्री कृष्ण का जन्म होगा, तब ये बड़ी धूमधाम से हम यहाँ पर इस जन्म उत्सव को मनाएंगे। ये भरतपुर की जनता बड़ी प्रसन्न है, प्रफुल्लित है, वो यहाँ पर देखने के लिए आई है। आप कहाँ से आए हैं? सुभाष नगर। सुभाष नगर से। बच्चों आपको क्या लगता है? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। क्या अच्छा लग रहा है यहाँ पे? राधा कृष्ण की साक्षात दर्शन मिल रहे हैं। राधा कृष्ण के साक्षात दर्शन हो रहे हैं। अच्छा, ये यहाँ पर बहन जी आप भी कहाँ से आए हैं? और मैं थोड़ा जानना चाहूँगा आपको, श्री कृष्ण भगवान की ये मूर्ति जो विग्रह के दर्शन है, आपका मन प्रसन्न है कि नहीं? अच्छा हमारे दर्शकों को बताएं। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। ठाकुर जी की आरती में भी एक दुआ है, चाको मुको देखे थे कटाते जामे फन। तो ऐसे मुखड़े को देख करके हमारे समस्त दुख दूर हो जाते हैं, तो हम क्यों ना बार बार उनके दर्शन करें। दोस्तों आप देख रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर खूब हुजूम लगा हुआ है। राधा कृष्ण के अपने प्रिय विग्रह से दर्शन हो रहे हैं। और इस दर्शन के साथ साथ जो नहीं आ पा रहे हैं उनसे निवेदन है कि वो आए। और भी 12:30 बजे तक ये कार्यक्रम जारी रहेगा। लीजिए एक और श्रद्धालु। माता जी नमस्कार। नमस्ते जी। कैसा लग रहा है आपको? बहुत ही सुंदर दिखने आए हैं और मेकअप कहाँ पे कर रहा है, इतना सुंदर मेकअप है। बिहारी जी वृंदावन ही है। इनका कहना है कि साक्षात वृंदावन से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि एक दिन के लिए भ्रमण करने के लिए भरतपुर की इस भूमि पर सीधे बिहारी जी आ गए। बहन जी आप भी कुछ कहना चाहेंगे? वृंदावन आ गया है भरतपुर में, अब तो वृंदावन का वास हो गया है। जयकारा लगा दे। बोलो बिहारी जी महाराज की जय। राधा रानी जय। राधा रानी के साथ में यहाँ आए। किस तरह से आप देखें कि राधा रानी के ये दर्शन है, इनके कहते हैं भव सागर से पार हो जाते हैं इनके दर्शन मात्र से ही। और राधा रानी के दर्शन यहाँ पे हो रहे हैं। और ये इस्कॉन से सौजन्य से हो रहा है। इस्कॉन का जो मंदिर है वो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि साक्षात यहाँ पर ही विराजमान हो गया। आप मुझे बताना चाहेंगे कि जय श्री कृष्ण, हरे कृष्णा, ये विग्रह के बारे में थोड़ा बताएं, कितना सुंदर विग्रह लग रहा है और इस्कॉन किस तरह से इनकी मूर्ति की पूजा करते हैं? इनकी बहुत ही प्यार से, प्रेम से और
ये जो शास्त्रों के अनुसार की जाती है। साथ में जो पूजा करते हैं वो ब्राह्मण दीक्षित प्रभु होते हैं। और ये जो डिटीज हैं पहली बार हमारे भरतपुर इस्कॉन आए हैं। और ये इनका कहना है कि हम पहली बार भरतपुर में इस्कॉन से जो राधा और कृष्ण की जो भव्य विग्रह है वो यहाँ पर साक्षात विराजमान है। हाँ, और ऐसा प्रतीत देखिए कितनी पीली पगड़ी पहन के उसके ऊपर नीले वस्त्र पे, आहा कितना भव्य दिव्य, ऐसा मन करता है जैसे इन्हीं की मूर्ति को देखते रहें। और मीराबाई की कहावत है कि वो तो इसी मूर्ति में समा गई थी। ऐसे हमारे श्री कृष्ण भगवान की महिमा है, इनका वर्णन है। और ये वर्णन अब आई देखिए मैं यहाँ पे, हाँ, एक हमारे बीच में एक और कृष्ण के रूप में आए हुए हैं, मैं उनसे बात करना चाहूँगा। बोलो कृष्ण भगवान की। आप बताएंगे, नाम बताएं अपना। वंशिका। अच्छा अंशिका, ये आप क्या बने हुए? कृष्ण। क्यों बने हुए हैं कृष्ण? जन्माष्टमी के वजह से। जन्माष्टमी की वजह से। ये जन्माष्टमी से बालक है, कितना सुंदर चेहरा कृष्ण का धारण किया हुआ है, कृष्ण भगवान का। और ये हमारी मान्यता है कि हम आज के दिन अपने छोटे छोटे बच्चों को कृष्ण का स्वरूप धारण करवाते हैं और उनमें ही साक्षात माँ जसोदाएं अपने अपने बच्चों के दर्शन करती है। और एक देखिए छोटा सा कृष्ण हमारे बीच में है, मक्खन की कमी है, अगर इसके मुंह पे मक्खन लगा दिया जाए तो ऐसा प्रतीत होगा कि साक्षात कृष्ण जी हमारे भरतपुर में पधारे हुए हैं। और ये शानदार देखिए भीड़ कम होने का नाम नहीं ले रही है। आप कुछ कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। और हम तो पहली बार इस्कॉन वाले यहाँ पे भरतपुर में पधारे हैं, तो हम तो ऐसे ही देखने आए थे, लेकिन यहाँ पे आके बहुत ही अच्छा लगा। आप कभी इस्कॉन मंदिर में गए हैं कि वृंदावन? नहीं, मैं कभी नहीं गई, इसलिए मुझे तो ऐसा लगता है कि आपकी श्रद्धा इतनी मजबूत है कि स्वयं बिहारी जी यहाँ पर पधार गए हैं। शायद ऐसे ही लग रहा है मेरे को भी, भगवान ने मेरी सुन ली। आप कुछ कहना चाहेंगे बच्चे? जय श्री राधे। राधे राधे। ये मुझे इनके प्रतीत हो रहा है कि साक्षात हमारी, कहते हैं जहाँ चाह वहाँ रहा, हमारी जो भक्त के बस में है भगवान, ऐसा प्रतीत होता है कि भगवान भक्त के बस में होते हैं। भरतपुर में पहली बार स्वयं दर्शन देने के लिए हमारे बिहारी जी पधारे हैं इस्कॉन मंदिर से। और देखिए एक और छोटे से हमारे कृष्ण जी को आप दिखाना चाहेंगे, कितने भव्य मोर मुकुट धारण किए, पीताम्बर, और सुंदर ही इनकी मनमोहक मूर्त है और साक्षात कृष्ण भगवान बने हुए हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्णा। ये कृष्ण की मूर्ति बने हुए हैं। और लीजिए, और हम आगे, एक राधा रानी है। अरे जा कृष्ण हो और राधा रानी क्यों नहीं आएंगी? राधा रानी की आप अपना परिचय दीजिए। और राधा रानी बहुत ही सुंदर लग रही हैं आप। मेरा नाम पूर्वी है। आपको श्री कृष्ण मिल गए क्या? कहाँ मिले? हाँ, ये राधा रानी। ये देखो हमारे कृष्ण, इनकी जोड़ी देखो। आहा, बोलो बांके बिहारी लाल की जय। जोर से बोलो जय। आप क्या बने? कृष्ण भगवान। हाँ, ये कृष्ण भगवान है। आप दिखाइए, इधर से दिखाइए, कितने सुंदर इनकी मूर्ति है, कितना भव्य इनका मुकुट है। साक्षात कृष्ण भगवान बने हुए, साथ में राधा रानी जी भी है। राधा रानी जी बहुत प्यारी लग रही है, कृष्ण भगवान भी बहुत सुंदर लग रहे हैं। और ऐसा प्रतीत होता पूरे भरतपुर में आज इस प्रेम गार्डन में पूरा वातावरण कृष्णमय हो गया है, जहाँ पे अनेक राधाएं दिखाई दे रही हैं, अनेक कृष्ण दिखाई दे रहे हैं। और वो कहते हैं कि 16,000 उनका जो स्वरूप होता है, 16 रास करते हैं, तो उसमें सभी जगह कृष्ण भगवान दिखाई देते हैं। और ये दीजिए, ओहो, एक छोटी छोटी सी राधा रानी और ये कृष्ण भगवान आ जाइए मेरे पास। कितने सुंदर सुंदर दृश्य है। आप देखिए, ये कितने सुंदर राधा रानी बने हुए हैं। इधर हमारी राधा रानी बिटिया कितनी प्यारी लग रही है। और ये कृष्ण भगवान का मुकुट देखिए कितना सुंदर है, और उनके चेहरे की मुस्कान कितनी अच्छी है। और ये आप कुछ कहना चाहेंगी बच्चों के बारे में? बताएं, आप उनकी मम्मी हैं? इनकी मम्मी जी, आप बताएं कि आपने बड़ी मेहनत से प्यारे सा श्रृंगार किया बच्चों को। आज कृष्ण जी का जन्मदिन है, उस मौके पर मैंने इनको तैयार किया। कृष्ण बहुत जी का अच्छा रूप दिया इनको मैंने। हाँ, ये श्री कृष्ण भगवान का स्वरूप है। अब देखिए, इनसे हटके देखो, इनसे तो मन ही नहीं हट रहा। इनके हाथ में बांसुरी भी अगर ले लेंगे, मुंह में लगाएं, बांसुरी बजा के दिखाएं। हा। और ये देखिए, ये साक्षात, ये भी हमारे बीच में आ जाए आप दोनों पास में। इनका थोड़ा सा जूम करके दिखाएं, कितना प्यारे प्यारे बच्चे हैं।
जो राधा रानी का कोई स्वरूप धारण किए तो श्री कृष्ण भगवान का। आप कुछ बताना चाहेंगी, थोड़ा सा अपना परिचय दें और बच्चों के साथ में। हाँ जी, ये तीनों मेरे बच्चे हैं। जी जी। ये छोटा वाला भी लड्डू गोपाल बना है मेरा। लड्डू गोपाल। ये कृष्ण जी बनाया है और गुड़िया मेरी राधा रानी बनी है। और मैं सभी को जन्माष्टमी की बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए आप लड्डू गोपाल जी कितने प्यारे लग रहे हैं और उनके बगल में देखिए कृष्णा मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं और कृष्ण के साथ में जो कृष्ण होंगे तो राधा रानी निश्चित रूप से हमारे बीच में आएंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर आपने इन बच्चों को स्वरूप प्रदान किया है पूरे भरतपुर में। बहुत धन्यवाद। बहुत ही सुंदर ये आज का दृश्य है। लीजिए मैं और आपको थोड़ा सा लिए चलता हूँ इस कार्यक्रम के उन लोगों की तरफ से। भाई साहब जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। कैसा लग रहा है? मुझे तो प्रतीत हो रहा है कि पूरे वृंदावन बिहारी लाल यहीं पे विराजमान हो गए हैं। बहुत आनंद की अनुभूति हो रही है। आनंद ही आनंद है। रस टपक रहा है। रस का उसका कोई मोल नहीं है। ऐसा रस टपक रहा है। रसराज, इसीलिए तो श्री कृष्ण भगवान को रसराज कहा जाता है। जहाँ भी जाते हैं वो रस की बरसात करते हैं और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इस प्रेम गार्डन में साक्षात श्री कृष्ण भगवान राधा रानी के साथ अपने विग्रह के साथ में विराजमान है और वो हमारे बीच में रस की बरसात कर रहे हैं। भाई साहब आज का जो कार्यक्रम है, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। आज का जो कार्यक्रम है कैसा लग रहा है आपको? यहाँ पर भरतपुर में वृंदावन का आभास हो रहा है। बिल्कुल आभास हो रहा है। भरतपुर एक अपना आप में एक रोचक कार्यक्रम, जो ऐतिहासिक कार्यक्रम भरतपुर में हो रहा है, उससे सभी हम अभिभूत हो रहे हैं कि बिहारी जी आज खुद चल करके वृंदावन से, मथुरा से भरतपुर आए हैं। ये हमारा सौभाग्य है। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। ऐसा ही प्रतीत ये थे हमारे श्रद्धालु। बहुत ही इनके मन बड़ा प्रसन्न है कि स्वयं बांके बिहारी जी वृंदावन से यहाँ पर पधार चुके हैं और पूरे इतनी दृश्य सुंदर है, इतनी मूर्तियाँ, इतनी विग्रह इनका इतना प्यारा है कि आप इनको ऐसा प्रतीत होता है कि इन्हीं को देखते रहे। और साक्षात ऐसा कन्हैया जी की, आ जाओ कन्हैया जी को बुलाएंगे। कन्हैया जी आप देखें, एक बार और देख ले कितना सुंदर विग्रह है राधा रानी जी का और श्री कृष्ण बांके बिहारी लाल जी का। पूरा भरतपुर यहाँ उमड़ा आया है, हजारों की पूरा भरतपुर शहर। ये हालांकि उनके लिए बिल्कुल पहली बार ऐसा अनुभव देखने को मिला, लेकिन पहले इस पर भी आप देखें पूरा भरतपुर यहाँ पर उमड़ के एक छोटे से गार्डन में उमड़ आया है पूरा भरतपुर। और ऐसा प्रतीत हो रहा है सभी को कि पहली बार बांके बिहारी लाल जी हमारे वृंदावन से यहाँ पर एक दिन रमण करने के लिए आए हैं। और 12 साढ़े 12 बजे जब उनका जन्म होगा 12 बजे, तो यहाँ पर ही मंगल गान गाए जाएंगे, कीर्तन किया जाएगा। चल रहा है कीर्तन, तो लाइव चल रहा है और यहाँ पर बहुत भीड़ लगी है। कितना सुंदर सुंदर दृश्य है। लीजिए आपको और वहाँ पे लिए चलते हैं उसमें में। हाँ, ये यहाँ पे आपको बार बार देखने को मिल जाएंगे हर जगह श्री कृष्ण की वेश धारण किए, उनके स्वरूप को धारण किए अनेक बच्चे यहाँ पर। ये बच्चे हाँ, एक मिनट आप एक बार और आ जाएं। क्या धारण किया आपने? क्या नाम है आपका? वंशिका। वंशिका, आपने तो एक बार पुनः दिखाया था, लेकिन इनकी जो ड्रेस इतनी सुंदर है कि बार बार इनकी मोहक मूर्ति को दिखाने का मन करता है। हाँ। कुछ कहना चाहोगे बेटा? एक बार जय श्री कृष्णा कर दो। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। ये वंशिका थी जो बहुत ही, चलिए आपको लिए चलते हैं इस गार्डन में। युवाओं में भी बड़ा है आप आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। यहाँ पर सेल्फी पॉइंट है। देखिए आजकल सामाजिक मीडिया है, मीडिया का युग है। लोगों को दर्शन से ज्यादा अपनी अपनी मूर्ति, अपने अपने फोटो को सेल्फी का युग जब है। आपको कैसा लगता है यहाँ पर आके? बहुत अच्छा लगा है। शांति महसूस है। शांति मन की बात होती है, लेकिन फिर भी आपको यहाँ पर बहुत अच्छा लगा है। बहुत जैसे पर्व है जन्माष्टमी का, उस जन्माष्टमी के पर्व पे हमें बहुत अच्छा लगा है और अच्छे दर्शन हुए। वृंदावन जैसे वृंदा का वन है, यहाँ पर साक्षात आ गया है। आप भी कुछ कहना चाहेंगी? भरतपुर में ये पहली बार इस तरह का आयोजन हो रहा है, आप इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगी? हमें बिल्कुल वृंदावन जैसा ही लग रहा है, जैसे लग रहा है हम वृंदावन में ही बैठे हैं अपना। हमारी जो सांस्कृतिक विरासत है, हमारे कई हजार वर्ष हो गए श्री कृष्ण भगवान के जन्म को,
लेकिन वो विरासत अभी भी हरे कृष्णा हरे राम ये सारी चली आ रही है। और इस तरह के आयोजन से मुझे लगता है कि ये विरासत को हम आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। आप कुछ कहना चाहेंगे? आपने तो राधे राधे का पूरा मेरे तो ना सुबह से कानों में बस हरे कृष्णा हरे राम ही हो रहा है। हाँ। और सुबह से बड़ा अच्छा लग रहा है कि मतलब बिहारी जी हमारे भरतपुर में पहली बार आए हैं। ऐसा माना जाता है भक्त के बस में है भगवान। तो आपकी मुझे लगता है भक्ति कुछ ज्यादा जोर कर गई है। यस क्योंकि मेरा नाम भी मीरा है, तो मैं पूरी आज सुबह से मीरा बाई ही बन रही हूँ। ऐसा ही मैंने ये आपने देखा ये मीरा है, लेकिन मुझे प्रतीत हो रहा है कि कहीं ये मूर्ति में समा जाए। ऐसा न करे। ये हमारे बांके बिहारी लाल जी हैं जो वहाँ से पधारे हैं। हमें बड़ा अच्छा लग रहा है कि हमारी सांस्कृतिक विरासत बिल्कुल बढ़ रही है। और देखिए उनमें छोटे बच्चों से लेके बड़ों के बीच में कितना उत्साह है कि अपनी सेल्फी वहाँ पर खिंचा रहे अपने नन्हे मुन्ने कृष्ण के साथ में। देखिए अब हम भी इसमें चलते हैं, एक सेल्फी आपके साथ हो जाए हमारी भी, कि हम भी ये छोटा सा कान्हा जी है, एक बार खड़े हो जाए जरा, हम श्री कृष्ण के भगवान के दर्शन कर लें इनकी बांसुरी के साथ में। बांसुरी पकड़वा लें आप इनको। आप कहाँ से पधारे? हम भरतपुर से, आदर्श कॉलोनी से, भरतपुर से। ये कितना प्यारा आपने, किसने वेशभूषा बनाई है? हमने बनाया। अरे वाह वाह वाह। अच्छा, आपको कैसे मालूम पड़ा कि यहाँ पे ये कार्यक्रम हो रहा है? ये भरतपुर में पहली बार हुआ है ना? पहली बार हुआ, बहुत अच्छा हुआ। अच्छा, फिर भी कैसे मालूम चला? कार्ड मिला था या कहीं किसी सोशल मीडिया के माध्यम से? नहीं, हमको ना अपने चाचा जी के घर से। अच्छा, चलो इनको तो जानकारी थी, लेकिन मुझे प्रतीत, आपको कैसे पता चला? क्योंकि इसमें चाचा वगैरह इन्वॉल्व ऑलरेडी। अच्छा, तो आपका तो पारिवारिक कार्यक्रम है, हाँ जी, बहुत आयोजक और मंडल। एकदम सामने ही है घर भी। अच्छा, बेटा आप थोड़ा सा। चाचा जी। अच्छा, तो आप यहाँ सेल्फी पॉइंट बनाने के लिए फोटो खिंचवाने आए हैं कि दर्शन करने आए हैं? सुबह से यहीं पे ये अच्छा, बहुत ही सुंदर आकर्षक यहाँ पर दृश्य है। बिल्कुल ऐसा मोहक चित्र है जो आपको देखते ही बनते हैं। अनेक प्रकार के यहाँ पर महिलाएं हैं, पुरुष हैं जिनको पहली बार भरतपुर में ये कार्यक्रम हो रहा है, लेकिन किसी भी तरह के जोश। ये राधा रानी है, अभी इनका जन्म हुआ है राधा रानी जी का। हाँ, देखें आप इनका थोड़ा सा फोकस करें, राधा रानी जी का जूम करके दिखाएं कि छोटी सी प्यारी बच्ची ऐसा। हाँ, ये मुकुट में धारण हो गया इनका। वेरी गुड, बहुत ही सुंदर। हाँ, हमारी राधा रानी अभी नींद से जगी नहीं है, और मुझे लगता है इनका जो दर्शन होंगे वो अभी कृष्ण की इंतजार में है। राधा रानी जी पहले, आपको पता है राधा रानी जी कृष्ण से थोड़ी उम्र में बड़ी थी, इसलिए राधा रानी जी पहले आ गई हैं, और श्री कृष्ण भगवान के दर्शन अभी कुछ समय बाद हमारे होने वाले हैं। 12 बजे जो दर्शन होंगे, देखिए राधा रानी किस तरह से उनका इंतजार कर रही है। इंतजार में करते करते उनको वासी आने लग गई है, नींद आने लग गई है। लेकिन कृष्ण भगवान आएंगे, निश्चित रूप से आएंगे, ऐसी हमारी सबकी मान्यता है। देखिए आप, और छोटे छोटे सभी बच्चे, आप भी आ जाए इधर। ये कार्यक्रम सुबह से लाइव किया जा रहा है, और मैं आपको अभी बता दूं, जिन लोगों को पता नहीं है कि आज इस्कॉन में साक्षात श्री कृष्ण और राधा रानी जी के साथ में पधारे हुए हैं, कृष्ण जन्मोत्सव का ये कार्यक्रम 12 बजे तक चलेगा। जिन्होंने अभी तक यहाँ पर दर्शन नहीं किए, मैं उनसे आग्रह करना चाहता हूँ कि वो आए, तुरंत भरतपुर के प्रेम गार्डन में आए और राधा रानी के स्वरूप के दर्शन करें। राधा रानी के साथ में श्री कृष्ण के जो विग्रह है, इतना शानदार, इतना भव्य है कि पहली बार भरतपुर में इस तरह के आयोजन आपको देखने को मिल रहे हैं। ये हमारे बीच में राधा रानियों के स्वरूप हैं जो अलग अलग, ये सुबह राधा रानी जी बने थे, और ये देखो ये छोटी बच्ची जैसे कैसा, ओहो, माथे पे कितना चमक रहा है इनका। ठीक है, ये कान्हा है, छोटे छोटे कान्हा जी अभी थक गए हैं। अभी इनका दोबारा जन्म होगा जो 12:30 बजे जब भी होगा, तो ये कान्हा हमको पुनः देखने को मिलते हैं। लीजिए, मैं अब आपको लिए चलता हूँ आगे उस जगह पर जहाँ पर ये संकीर्तन हो रहा है, और हम अपने श्रद्धालुओं से बात करते रहेंगे कि उनको ये कार्यक्रम किस तरह का लग रहा है। नए नए लोग यहाँ पर, देखिए भीड़ निरंतर बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे समय नजदीक आए कान्हा के जन्म का, वैसे वैसे लोग यहाँ पर भीड़ एकत्रित होती चली जाएगी। हमारे श्रद्धालु हैं जो श्री कृष्ण भगवान और राधा जी के दर्शन के लिए आतुर हैं, व्याकुल हैं, और उनको ऐसा लग रहा है कि श्री कृष्ण भगवान का जन्म होगा तो सबसे पहले उस जन्मोत्सव को वो ही मनाएं।
आइए देखिए भीड़ लगातार बढ़ती चली जा रही है। एक मिनट, आप सब कहाँ से पधारे हैं? जी सर, रंजीत नगर भरतपुर से। रंजीत नगर से। आप श्री कृष्ण जन्मोत्सव में आपको पता था कि ये कार्यक्रम यहाँ पे होने वाला है? जी, अनाउंसमेंट किया गया था, उसके बारे में हमें जानकारी मिली, बहुत अच्छा लगा। पहली बार आयोजन हो रहा है भरतपुर में? जी सर। कैसा लग रहा है बेटिया आपको? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। आपने अभी दर्शन कर लिए क्या? देखिए ये सभी यहाँ दर्शन करने की इच्छा से आए हैं। श्री कृष्ण भगवान के जो विग्रह है सीधा वृंदावन बिहारी लाल यहाँ पर साक्षात प्रकट हो गए हैं भरतपुर में, और उनके दर्शन के लिए देखो ये बढ़ती चली जा रही है। मैं गेट की तरफ दिखाना चाहूँगा, एक बार गेट की तरफ दिखाएं कि हमेशा श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ती चली जा रही है। और इस कार्यक्रम में सभी अपनी अपनी सहभागिता निभाना चाहेंगे। ओहो बेटा, आप नाम बताएं अपना? दीप्ति। दीप्ति, क्या करने के लिए आए आप? आज क्या है? आज जन्माष्टमी। जन्माष्टमी किसका जन्म होता है? कृष्ण जी का। कृष्ण जी का जन्म देखना चाहोगे आप? कितने बजे? वो तो 12 बजे होगा, आप जग पाओगे तब तक? अच्छा, ये थे श्रद्धालु, चाहे छोटे हों बड़े हों बच्चे हों, सभी के मन में ये भावना है श्री कृष्ण भगवान के दर्शन करें। और आज लीजिए, और भी मैं लोगों से बात करना चाहता हूँ। नमस्कार, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। कैसा लग रहा है आपको? बड़ी आप वहाँ पे मंच पे बड़ा आनंदित हो रहे थे, प्रफुल्लित हो रहे थे, ऐसा प्रतीत होता है कि वृंदावन बन गया है भरतपुर। आज भरतपुर पूरा का पूरा वृंदावन जो है यही साक्षात रूप में ऐसा लगता है श्री कृष्णमय हो गया है, पूरा कृष्णमयी है। राधा सरकार की देन है, राधा रानी की देन है। राधा सरकार बहुत पहली बार हो रहा है। एक और श्रद्धालु से बात करते हैं हम। आप कहाँ से पधारे हैं? भरतपुर से ही पधारा हूँ। अच्छा, आपको कैसा लग रहा है ये कार्यक्रम? भीतर जो बिहारी जी का विग्रह है बहुत ही शानदार है, देख करके मन गदगद हो गया। और सामने जो भजन संध्या चल रही है वो तो मन को भाव विभोर कर रही है। इतना आनंद आ रहा है कि यहीं पर सारी रात रमण किया जाए। जय श्री कृष्ण। सभी के श्रद्धालुओं के मन में ये हो रहा है, ये मन इनका भरता है। ऐसे ही कहते हैं श्री कृष्ण हमारे भगवान की ऐसी मूर्ति का विग्रह का ऐसा स्वरूप होता है, इसको देखते ही रहो, कभी मन भरता ही नहीं है। आप भी कहाँ से आए? यहीं से आए हैं? राम राम साहब। हाँ बोल। अच्छा, लीजिए मैं एक ऐसे व्यक्ति से आपका रूबरू कराने जा रहा हूं कि जिनके सौजन्य से ये कार्य है। इस गार्डन के जो मालिक हैं प्रेम गार्डन में, जिन्होंने साक्षात पूरे भरतपुर वासियों को श्री कृष्ण के दर्शन कराए हैं। लीजिए मैं बात करना चाहता हूं उनसे। कैसा लग रहा है आपको? जय श्री कृष्ण। सर्वप्रथम आपको, आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने भी इस कार्यक्रम में हमारा परस्पर सहयोग किया है। समस्त भरतपुर वासियों को जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और करने वाले हम कोई नहीं है, करने वाले वो बैठे हुए हैं अंदर, ठाकुर जी कृष्ण जी भगवान, उनका आशीर्वाद था तो हमने सहयोग किया और इस कार्यक्रम को सफल बनाया। ऐसा माना जाता है कि लीला तेरी तू ही जाने, वो किसके माध्यम से कार्य कराता है वो भी नहीं जानता। हम वो तो खैर जानता होगा, हम नहीं जानते। और ये इनका जो प्रेम गार्डन है बड़ा प्रसिद्ध है। ऐसा नहीं है, भरतपुर में बहुत ही अच्छे अच्छे गार्डनों में इनकी गिनती है। और आज ये प्रेम गार्डन होके पूरा प्रेम मंदिर बन गया है। इस प्रेम मंदिर में साक्षात श्री कृष्ण भगवान अपनी राधा रानी के साथ विग्रह, बिल्कुल बहुत ही सुंदर विग्रह के साथ पधारे हैं। और 56 प्रकार के भोग आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। चलिए मैं आपसे बता रहा हूँ, आपको वैसे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर, और भीड़ कम होने का नाम नहीं ले रही है। नहीं, ये सब ठाकुर जी की कृपा और आप लोगों का सहयोग और आशीर्वाद है। जो बड़े बुजुर्गों ने, आप लोगों ने हमारा साथ दिया, और बहुत ही कम समय की तैयारी में हमारे बड़े भाई सुनील प्रधान जी और भी बाकी टीम के मेंबर्स हैं जिन्होंने रात दिन मेहनत करके इस कार्यक्रम को सफल बनाया। उन सबको भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ और आप लोगों को विश्वास दिलाता हूँ कि कार्यक्रम हर साल इसी तरह चलता रहेगा। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। ये सबसे अच्छी बात कही है कि ये पहली बार हुआ है, लेकिन पहली बार आखिरी बार नहीं होगा। जैसा कि इन्होंने बताया कि ये कार्यक्रम हर वर्ष जन्माष्टमी का कार्यक्रम इसी भव्य तरीके से मनाया जाएगा। मैं बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूँ। श्री कृष्ण की, भगवान की कृपा आप पर बरसती रहे। और लीजिए और भी यहाँ पर जो मैं उनसे भी रूबरू कराना चाहूँगा आपको। ये बिल्कुल ऐसा लगता है कि पीताम्बर धारण करके श्री कृष्ण भगवान के जो कार्यक्रम के संयोजक प्रतीत होते हैं।
सुनील जी, मुझे लग रहा है कि आप स्वागत है बहुत बहुत। बताना चाहेंगे कुछ इस कार्यक्रम के बारे में? कार्यक्रम तो प्रभु का कार्यक्रम है, प्रभु का ही है, और हम कौन है? हम तो निमित्त मात्र हैं, आप और हम सब निमित्त मात्र हैं। प्रभु जो कराते हैं वही होता है। देखो, सबसे बड़ा आजकल का विषय ये है जी, अपने जो विग्रह थे जी 5 तारीख को सुबह महाराज जी लेने गए जी, और जैसे ही महाराज जी यहाँ सीमा में प्रवेश किए राजस्थान की में, और मूसलाधार बारिश हुई, तो ये सब प्रभु का खेल है। क्योंकि भरतपुर वासी बारिश के लिए तड़प रहे थे, लेकिन प्रभु ने ऐसी बारिश की, आज ये बारिश और नज़ारा आपको देखने को मिल रहा है, और ऐसा लगता है स्वयं वृंदावन में बिहारी जी यहाँ प्रकट हो गए हों, ऐसा नज़ारा देखने को मिलता है। ऐसा सुनील जी बिल्कुल स्पष्ट रूप से है कि कृष्ण भगवान का जन्म हो, उनका अवतार अवतरित हो और बरसात न हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ अपने भरतपुर वासियों से, इतना शानदार विग्रह है, इनको देखते, इनके चेहरे को देखते, उनकी मूर्ति पे आंखें नहीं हटनी, ऐसा माना जाता है। ये चित्तचोर है, दर्शकों के चित्त को चोर लेते हैं। ऐसे श्री कृष्ण भगवान राधा रानी के साथ में यहाँ पर साक्षात पधारे हुए हैं, और इस प्रेम गार्डन को सीधा प्रेम मंदिर के रूप में कन्वर्ट कर दिया गया है। और 12 बजे तक यहाँ पर जो जन्म का उत्सव होगा वो भव्य तरीके से होगा। और आप देख रहे हैं कि उधर उस भीड़, कितनी भीड़ लगी हुई है, वहाँ पे साक्षात ये संकीर्तन चल रहा है। और 12 बजे मैं आपको और बताऊं, जैसा कि ईश्वर की कृपा होती है, ईश्वर का प्रसाद होगा, जन्म का प्रसाद है, वो भी सबको प्रदान किया जाएगा। भाई साहब, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। कैसा लग रहा है आज भरतपुर में प्रेम मंदिर? पहली बार हो रहा, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। हाँ, अच्छा, बहुत अच्छा कार्यक्रम है, बहुत बढ़िया। लेकिन आपको एक जानकारी दे दूं कि ये पहली बार नहीं है, तो हमेशा होता रहेगा। अब होता रहेगा वो अलग बात है, पर इस बार तो पहली स्टार्टिंग तो शुरुआत हो गई है, ऐसा बताया। बहुत बढ़िया विग्रह बना है, विग्रह भी ठाकुर जी का बहुत बढ़िया बना है। मैं विग्रह को देख रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ, अब सभी से कह रहा हूँ, अपने दर्शकों को जो देख नहीं पा रहे उनसे भी कहना चाहता हूँ, विग्रह इतना चित्तचोर है कि साक्षात जो श्री कृष्ण भगवान का नाम चित्तचोर पड़ा था, इस विग्रह को देख के आप बिल्कुल विश्वास कर पाएंगे कि ये विग्रह बिल्कुल तो ये कार्यक्रम बहुत शानदार तरीके से हो रहा है, और भीड़ देखिए बढ़ती चली जा रही है। कार्यक्रम अभी 12 बजने में बहुत टाइम है, लेकिन यहाँ की जो श्रद्धालु जनता है वो इनके दर्शन से अपने आँखों को हटाना ही नहीं चाहती है। और दर्शन पे इतनी भीड़ लगी हुई है कि सुबह से लेके शाम हो गई। सुबह आप मंगला आरती से प्रारंभ हुआ ये कार्यक्रम, और उनके जन्मोत्सव तक 12 बजे तक ये कार्यक्रम सुचारू रूप से चलेगा। अब देखिए, आप गेट पर देखें, इन तरह से आप पर है कि कितने लोग अभी हुजूम चला आ रहा है। चले, ये देखिए आप, इसमें कहते हैं जाति धर्म सबसे परे होता है। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। कैसा लग रहा है साहब आपको? बहुत अच्छा, बहुत आप सभी को शुभकामनाएं, बहुत बहुत। पहली बार भरतपुर में जन्माष्टमी का प्रोग्राम हो रहा है, प्रोग्राम हो रहा है, और ये सुनील एंड ग्रुप बहुत बहुत आभार, और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि प्रोग्राम की भव्यता बनाने के लिए उन्होंने पूरा प्रयास किया, जबकि 4 दिन पहले ही इसके बारे में तय हुआ है जी। ये श्री कृष्ण की महिमा है, किससे क्या महिमा है पता नहीं है। हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि हर साल यहाँ पर हो और यही ग्रुप करे और इसकी भव्यता हर साल बढ़ती है। इस ग्रुप ने मुझे आश्वस्त किया है कि ये कार्यक्रम हमेशा होता रहेगा। जय श्री कृष्ण। आप दर्शन करें, बहुत ही भव्य कार्यक्रम यहाँ पर हो रहा है। और ये देखिए, और भी श्रद्धालु हैं हमारे यहाँ। देखिए भीड़ बढ़ती चली आ रही है। अभी 12 बजने में कृष्ण के जन्म लेने में अभी समय है, लेकिन यहाँ के जो भरतपुर के श्रद्धालु हैं उनका मन भर ही नहीं रहा इस चित्तचोर, इस मनमोहक छवि को देखने में। मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आप यहाँ कैसा लग रहा है आपको आके? यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है। इस तरह का प्रोग्राम भरतपुर में पहली बार देख रहे हैं हम। अच्छा लग रहा है। पहली बार देख रहे हैं, लेकिन अच्छा लग रहा है। हाँ, अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है आपको वृंदावन जाने की आवश्यकता नहीं है? साक्षात बांके बिहारी जी यहाँ पर पधारे हैं। अच्छा लग रहा है, काफी अच्छा लग रहा है। काफी देर से हम वहाँ बैठे थे कीर्तन में, अच्छा लग रहा है। संकीर्तन का आनंद ले रहे थे आप कुछ कहना चाहेंगी? भरतपुर में पहली बार ऐसा प्रोग्राम हुआ है, हम तो ये चाहेंगे कि हर साल ऐसा प्रोग्राम। वैसे मैं आपकी जानकारी लिए बता दूं, आयोजकों ने कह दिया है कि अब ये पहली बार नहीं, हमेशा होता रहेगा। ये कृष्ण की, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। कृष्ण की महिमा है, किससे क्या काम करा ले। तो यहाँ के आयोजकों ने बताया था कि ये कार्यक्रम हमेशा होता रहेगा। मैं दर्शकों को पुनः एक बार कहना चाहता हूँ कि भरतपुर 05 चैनल को अगर आप सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप सब्सक्राइब करें, और इस कार्यक्रम का आनंद 12 बजे तक आप लेते रहें।
ये आप देखिए एक और श्रद्धालु है जो गले में श्री राधे राधे का पटका उन्होंने धारण किया है और जन्म उत्सव के लिए यहाँ पर पधारी है। नाम बताएं अपना। साक्षी सिंगल। साक्षी सिंगल जी, आप बताएं किस तरह के विग्रह को देख के कैसा लग रहा है आपको? आनंद हो रहा है, अच्छी लगा कि भरतपुर में पहली बार कुछ हो तो रहा है। हो तो रहा है, क्यों ऐसा क्यों कह रहे हो? भरतपुर में बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं, इतनी शांति, और कभी ओकेजन के टाइम पे, फेस्टिवल के टाइम पे कभी कोई इतना खास प्रोग्राम नहीं होता, और यहाँ सब सारा गेट टुगेदर है और शांति। और सुबह 4 बजे से प्रोग्राम चला, 4:30 से कंटिन्यू। सुबह 4:30 से लेके अभी तक रात्रि के 12 बजे तक ये कार्यक्रम चलने वाला चलेगा प्रोग्राम। 12:30 बजे तक 12:30 ये कार्यक्रम है, 12:30 तक। मैं देखो यहाँ पर एक चीज है कि श्री कृष्ण की लीला होती है, किससे क्या करवा ले। ऐसे हमारे बीच में भाई साहब को श्री कृष्ण भगवान की जो उन्होंने भोजन की व्यवस्था है, मैं उनसे जानना चाहूँगा कैसी। हरे कृष्णा। मैं ठाकुर जी के कुछ अपने मित्रगणों का मैं सादर आभार व्यक्त करता हूँ कि जिन्होंने मेरे को तुच्छ व्यक्ति को, आप शिवराज के बेटे हो क्या, भोजन प्रसादी की व्यवस्था दी गई। मैं उवार का मेरे पे जो बना मैंने किया। हरवान सिंह का छोटा भाई है हरवान सिंह कंपाउंडर और खूब परिचित है, वो हमारे बीच में जल्दी चले गए, पर चलो। चलिए और भी ये कार्यक्रम चलते रहे। देखिए नमस्ते, एक और हमारे समाज सेवी हमारे बीच में। समाज सेवी की बात नहीं करूंगा, यहाँ तो मैं श्रद्धालु की बात करूंगा। श्रद्धा से देखिए आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। भरतपुर में ये पहली बार हो रहा है, तो हमारे भरतपुर के लिए सौभाग्य की बात है कि इस तरीके का कोई प्रोग्राम भरतपुर में आयोजन हुआ है। और मैं आयोजनकर्ताओं को बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत बधाई देती हूँ कि उन्होंने इतनी अच्छी व्यवस्था करी है। मतलब शॉर्ट कम टाइम में हुआ है, लेकिन बहुत सुंदर, मतलब वृंदावन लग रहा है कि मानो कि यह वृंदावन है। ऐसा प्रतीत हो रहा है भरतपुर में। मैं कई बार कह चुका हूँ कि ये प्रेम गार्डन, प्रेम मंदिर का स्वरूप धारण कर चुका है। और देखिए हमारी जो संस्कृति है, सांस्कृतिक विरासत है, अभी तक वो अक्षुण्ण है। अभी तक 5000 वर्ष से ज़्यादा का समय होगा श्री कृष्ण भगवान को, लेकिन जन्मोत्सव पे, जन्माष्टमी पे सभी की श्रद्धालु इतने एक मन में ऐसी भावनाएं होती हैं कि सभी इनके दर्शन करें। इस बारे में क्या कहना चाहेंगे भरतपुर की जनता? पहली बार कार्यक्रम होने के बाद इतनी भीड़। भरतपुर में बिहारी जी के मंदिर के बाद दूसरा नंबर है, और इतनी अलग जगह होने के बावजूद सुबह से जो 4 बजे से प्रोग्राम चल रहा है और भीड़ बरकरार है, तो ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। और हम इन महंत और संतों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कितने शानदार कार्यक्रम जो 4 बजे से लेके और रात्रि के 12:30 बजे तक चलेगा, और सभी को यहाँ पर प्रसाद वितरण की व्यवस्था की गई थी। जैसे हमने बताया था, ईश्वर की कृपा होती है, जिसपे वो कृपा हो जाती है उसके माध्यम से वो कार्य निमित्त मात्र के उससे कार्य करा देता है। ऐसे भरतपुर वासियों से ये कार्य कराया है कि यहाँ पर साक्षात बिहारी जी के दर्शन आप सबको देखने को मिल रहे हैं। और भीड़ देखो आप लगातार बढ़ती चली जा रही है गेट पर। अब हम लिए चलते हैं आपको उस गार्डन की तरफ जहाँ पर ये कार्यक्रम संकीर्तन हो रहा है। और लीजिए चलते हैं, इसका देखते चले जाइए। भीड़ है जो कम होने का नाम, श्रद्धालुओं की जो हुजूम है वो बढ़ता ही चला जा रहा है। और श्रद्धालु सभी के मन में एक ही भाव है कि श्री कृष्ण भगवान के दर्शन उनको जल्दी हों, और इसलिए कोई भी इस मौके को चूकना नहीं चाहता। और देखिए यहाँ पर बहुत सारे लोग जाते हुए कभी यहाँ संकीर्तन का आनंद उठा रहे हैं, तो कभी मंदिर में उनकी विग्रह की मूर्ति को बार बार दर्शन कर रहे हैं। सुबह से लेके 4 बजे से लेके अभी तक 12:30 बजे तक ये कार्यक्रम हो रहा है। श्रद्धालुओं की जो मन के भाव हैं श्री कृष्ण के, और सांस्कृतिक विरासत हमारी बरकरार चली आ रही है। और हरे कृष्णा हरे रामा, इसका निरंतर भजन कीर्तन संकीर्तन चला आ रहा है। देखिए इस्कॉन में सारे ऐसा माना जाता है कि अंग्रेज हैं, लेकिन श्री कृष्ण का प्रेम रूप उदात्त इतना व्यापक है कि सारी बाउंड्रीज को पार करते हुए, सारी सीमाओं को, सरहदों को पार करते हुए, चाहे हिंदुस्तान में हो, चाहे वो इंग्लैंड में हो, चाहे अमेरिका में हो, सभी जगह अपना स्वरूप बरकरार है। श्री कृष्ण के प्रति जो लोगों का प्रेम है, अगाध श्रद्धा है, वो अभी तक कम नहीं हुई है। लीजिए और चलते हैं, हम कितना उस दृश्य को दिखाना चाहते हैं कि कितने लोग इस मंच पर भजन संकीर्तन में भाग लेने के लिए एकत्रित हैं। Okay, so is it okay? No, it's not okay because we never can be happy without Krishna. देखिए ये यहाँ पर
To become happy, we should be. ये प्रवचन दे रहे हैं गुरु जी अंग्रेजी भाषा में। भाषा किसी प्रकार का व्यवधान पैदा नहीं करती, आदमी के भाव होते हैं, भावनाएं सभी लोग समझ सकते हैं। और इसी के लिए हिंदी भाषी क्षेत्र में अंग्रेजी में भाषण दे रहे हैं, लेकिन सभी लोग इतने गौर से, इतने शांति से सुन रहे हैं जैसे इनको सभी को सब कुछ समझ में आ रहा है। Engage me in devotional service. I want to do some seva to you. At least I want to chant your name, and so you become happy. So let's try together and let's see. If I ask you to chant more loudly, so please chant more loudly. Thank you very much for your attention. You are so kind. Let's try together because I cannot, you know. I am nobody. I cannot ask Krishna to come. But if everyone, if we try everyone, then Krishna can come. So let's try. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna.